श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरुर्मण्डलम्। नारायण। तंत्रालोक की श्रृंखला में हम प्रथम आहनिक की प्रारंभिक 30 कारिकाएं कर चुके थे। अब 31वीं कारिका हमें प्राप्त है। इन 30 कारिकाओं में हमने काफी कुछ देखा, जिसमें अभिनव गुप्त जी ने अपने गुरुओं की स्तुति की। उन्होंने अज्ञान के विषय में बताया कि अज्ञान जो है संस्कृति का हेतु है, इसी के कारण बंधन है, या ये बंधन का कारण है, या साक्षात बंधन स्वरूप है। इस दृष्टि से बोला। अज्ञान को ज्ञान का अभाव न कह करके इन्होंने संकुचित ज्ञान कहा और इसको हेय बताया, समुच्छेद्य बताया। अब आगे मोक्ष के स्वरूप को बताते हैं। ये कहते हैं, स्वतंत्र आत्मातिरिक्तस्तु तुच्छो तुच्छोपि कश्चन न मोक्षो नाम तन्नास्य पृथक नामापि गृह्यते। कह रहे हैं कि भाई ये स्वतंत्र आत्मा जो है, यानी स्वातंत्र संपन्न जो आत्मा है, चैतन्य जो आत्मा है, उससे भिन्न तुच्छ और अतुच्छ कोई पदार्थ नहीं है। तो इस दृष्टि से तो जो मोक्ष है वह मोक्ष भी परमात्मा से अभिन्न है। इसलिए मोक्ष का अलग से ना तो नाम कहा जाता है और क्या उसके लक्षणों की चर्चा की जाए। तो जो परमात्मा साक्षात स्वयं स्वतंत्र स्वरूप है, स्वातंत्र रूप है, वही मोक्ष है, ऐसा इन्होंने कह दिया। अब आगे भाष्यकार कहेंगे इस विषय में, प्रमाण देते हैं। अभिनव गुप्त जी के इस वाक्य को प्रशस्त करते हैं भाष्यकार। कहते हैं, मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपः प्रथनम ही सह स्वरूपम चात्मनः संवित्। तो इन्होंने कहा कि मोक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं, अपितु अपने स्वरूप का ही विस्तार है, अपने स्वरूप का ही प्रथन है। और जो संविद है, स्वरूपम चात्मनः संवित्, जो स्वरूप अपना आत्मा का स्वरूप है वो संविद ही है, उससे भिन्न नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी, यह तावत आत्मज्ञानम मोक्ष इति अविवादः अतो यदेवात्मनो लक्षणं तदेव मोक्षस्य इति तन्नान्तर्यकत्वात् एव अस्य लक्षण सिद्धये पृथक लक्षणं न कृतम्। ये कह रहे हैं कि भाई प्राय अविद्या को ही सभी दर्शनों में बंधन का कारण माना गया है, और इस अविद्या से निवृत्ति होने के बाद अपने अपने प्रस्थान के अनुसार जिन जिन दार्शनिकों ने आत्मा का जो जो स्वरूप माना है, उस स्वरूप में अवस्थिति को वह मोक्ष कहते हैं। तो ये चीज यहां पर इन्होंने कही है। भाष्यकार जी ने स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा, अतो यद एव आत्मनो लक्षणम तदेव मोक्षस्य इति तन्नान्तर्यकत्वात् एव अस्य लक्षण सिद्धे पृथक लक्षणम न कृतम। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष है, इस विषय में तो कोई विवाद है नहीं, और इसलिए जो आत्मा का लक्षण है वही मोक्ष का भी लक्षण सिद्ध होता है। तो जो जो दार्शनिक अपने अपने अनुसार से आत्मा का लक्षण करते हैं, वैसे स्वरूप में अवस्थिति को ही वह मोक्ष मानते हैं। तो अब इस पर ही आगे भाष्यकार जी कहेंगे कि भाई अपने अपने अनुसार जो इन्होंने आत्मा का लक्षण किया है, हम तो 36 तत्वों को मानते हैं, पृथ्वी से लेकर के शिव तक, लय क्रम में, और सृष्टि क्रम में शिव से लेकर पृथ्वी तक। हमारे यहाँ तो इन 36 तत्वों की व्यवस्था है। हम इन 36 तत्वों के आधार पर अपनी बात को कह रहे हैं, और हमें कुछ दर्शन ऐसे हैं जिनका मोक्ष जचता नहीं, हमें नहीं लगता कि हमारे हिसाब से उनका मोक्ष होता है। तो अब उसका ये आगे प्रकरण चलाएंगे अभिनव गुप्त जी, और जयरथ जी उस पर जो है पूरी विस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे। तो अभिनव गुप्त जी 32वीं कारिका में कह रहे हैं कि भाई वास्तव में कौन सा ज्ञान मुक्ति देता है, पहले तो हम वो बता देते हैं,
और आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई है, आपका मोक्ष हम मोक्ष क्यों नहीं मानते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं 32वीं कारिका में, यत्युगेयस तत्त्वस्य पूर्ण पूर्ण प्रथात्मकम तदुत्तरोत्तरम ज्ञानम तत्संसार सिद्धि शांतिदम। ये कह रहे हैं कि जो गेय सत तत्व है, जो पूर्ण प्रसार वाला है, उस तत्व का उत्तरोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है और वही संसार से शांति अर्थात मुक्ति देने वाला है। माने जो ये कह रहे हैं, जो परम शिव हैं, जो सभी तत्वों से ऊपर स्थित हैं, 36 तत्वों से ऊपर भी उनकी स्थिति मानते हैं। तंत्र में भी एक मतांतर है, कुछ लोग 36 तत्व मानते हैं, कुछ 36 से ऊपर 37वां तत्व मानते हैं। ठीक है, तो उस पर आगे चर्चा होगी, साक्षात स्वयं भाई ये अभिनव गुप्त जी इस पर चर्चा करेंगे आगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो परम पद है उसमें अवस्थिति ही मोक्ष है, पूर्ण पूर्ण प्रथात्मकम, पूर्ण प्रथा में स्थित होना ही मोक्ष है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि भाई उत्तरोत्तर पद पर स्थिति से जो है शांति की अधिकता होती है। माने आप यदि निचले स्तर पर हैं, निर्विशेषता की ओर चलें, सविशेष से निर्विशेष की ओर चलें, जैसे जैसे आप निर्विशेषता की ओर चढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपके शांति के विभव में भी उन्नति होती रहेगी। तो इस दृष्टि से अब ये आगे की कारिका को कहते हैं 33वीं कारिका को। ये बहुत विशेष कारिका है और इस पर भाष्यकार जी काफी दार्शनिकों की टांग खींचने वाले हैं। तो अभी उत्तर से उत्तर पद की प्राप्ति श्रेष्ठ है, ऐसा दर्शाने के लिए कह रहे हैं। कैसे श्रेष्ठ है? रागादि अकुलुषो अस्मि अंतः शून्यो हम कर्तृत्रोज्झितः इत्थं समास व्यासाभ्याम ज्ञानम मुंचति तावत। कह रहे हैं कि भाई 3 प्रकार के हम यहां पर दार्शनिकों को ले रहे हैं इस कारिका में। पहले दार्शनिक तो वो हैं जो ये कहते हैं कि मैं राग आदि से अकलुष हूं, अपनी बुद्धि के विवेक पर ऐसा कहते हैं। ठीक है, अपने बुद्धि के बल पर ऐसा कहते हैं। दूसरे वो हैं जो ये कहते हैं कि अहम शून्यो अस्मि, कि मैं शून्य हूं। और तीसरे ऐसे हैं जो कहते हैं कर्तृत्वोज्झितः, कि मुझ में कर्तृत्व नहीं है, मैं अकर्ता हूं। तो राग आदि अकलुषो हम, जो बुद्धि के बल पर ऐसा कहते हैं, वो तो विज्ञानवादी हैं, योगाचारी हैं, क्षणिकवादी हैं। और शून्य हम जो ऐसा कहते हैं वो शून्यवादी हैं, माध्यमिक हैं। माने इस दृष्टि से उन्होंने बौद्धों पर आक्षेप कर दिया और कहते हैं कृतोज्झितः, मैं अकर्ता हूं, मुझ में कोई कर्तृत्व नहीं है, ऐसा सांख्य मानते हैं। माने मोक्ष दशा में वो ऐसा मानते हैं, ऐसा उनके कहने का। तो इत्थम समास व्यासाभ्याम ज्ञानम मुंचति तावतः, बोले कि वो जैसा जैसा वो मानते हैं उतने ही अंश में वो मुक्त होते हैं। माने जो ये मानते हैं कि मैं राग आदि से परे हूं, उससे लिप्त नहीं हूं, उससे मैं कलुषित नहीं होता हूं, तो इसका अर्थ यह है कि वह राग आदि से निवृत्ति को ही क्या मानेंगे? मोक्ष मानेंगे। जो कहते हैं शून्य हम, तो शून्य में अवस्थिति को ही मोक्ष मानेंगे। जो कहेंगे कर्तृत्वोज्झितः, माने मैं कर्तृत्व से परे हूं, मैं अकर्ता हूं, तो कर्तृत्व से परे होने को, कर्तृत्व से हट करके अकर्ता भाव में स्थित होने को ही मोक्ष मानेंगे। तो बोले ये तो उन्होंने अपनी सीमा स्वयं निर्धारित कर रखी है। इत्थम समास व्यासाभ्याम ज्ञानम मुंचति तावत, और इन्होंने जैसा अपना ये समास व्यास किया है, अपनी योजना बनाई है मुक्ति की, बोले उसके अनुसार ही वो मुक्त होंगे, उससे ऊपर वो सोच ही नहीं पाएंगे। अब इस चीज पर भाष्यकार जी कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें जो राग आदि कलुषो अस्मि कह करके जो योगाचारियों की बात कही गई है, विज्ञानवादियों की, हम पहले जरा विज्ञानवादियों के मत को देख लेते हैं कि विज्ञानवादी क्या कहते हैं। तो विज्ञानवादी क्या कहते हैं, इस पर ये कह रहे हैं कि विज्ञानवादियों का मानना ये है कि आलय विज्ञान से मुक्ति होती है। बुद्धि के स्तर तक ही ये प्रतिष्ठित होते हैं,
तांत्रिकों के अनुसार। और समत्व, इनका मानना यह है कि समत्व बुद्धि के होने से, आलय विज्ञान के होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बुद्धि के बल पर मोक्ष मानते हैं, उसी को ये विज्ञान कहते हैं, इसीलिए विज्ञानवादी कहलाते हैं। तो ऐसा कहना है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आप बुद्धि के बल पर, अंतःकरण के बल पर जो मोक्ष मान रहे हैं, वो तो हमें ठीक नहीं लगता है। क्यों ठीक नहीं लगता है? इस पर भाष्यकार जी अपनी क्या करते हैं, क्षणिकवादियों की पूरी विवेचना करते हैं। कहते हैं समलाश्च चित्त क्षणाः स्वारसिक्याः सदृशारंभण शक्तेः स्वसदृशानेव चित्त क्षणानुत्पादयितुं क्षमन्ते न विसदृशानः प्रभास्वरान् एव च चित्त क्षण भंगुरत्वात् न मल प्रहाराणा एव भावना न प्रगल्भते इत्याश्रय परावृत्ते का वार्ता इति कृतम क्षणिकवादिनां मोक्षेण। अब ये इन्होंने कह दिया कि जो भाई हमारा चित्त है वो तो मलयुक्त है। अब मलयुक्त चित्त से आप क्या उत्पन्न करेंगे? आप उसके जैसे पदार्थों को ही तो उत्पन्न कर पाएंगे। माने जो चित्त है वह चित्त चूंकि समल है, मलयुक्त है, समलाश्चय चित्त क्षणः स्वारसिक्याः, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि वह तो मलयुक्त है, और मलयुक्त होने से वह अपने पदार्थों, अपने जैसे पदार्थों का ही सर्जन करेगा ना, मल का ही सर्जन करेगा। आप बुद्धि के बल पर किस मोक्ष की बात कर रहे हैं? बुद्धि तो कुछ खुद समल है, हमारी दृष्टि से तो वो माह्य मल से उद्भूत है। तो मल से उद्भूत कोई वस्तु निर्मल कैसे हो सकती है, और किसी निर्मल पदार्थ की कैसे संप्राप्ति करा सकती है? तो हम तो नहीं मानते आपके इस मोक्ष को मोक्ष। और जो आप ये चित्त क्षणों की क्षण भंगुरता की बात करते जा रहे हैं कि जो चित्त क्षण है वो भंगुर हैं, तो ठीक है, इन चित्त क्षणों के भंगुर होने से भी कह रहे हैं कि एवं च चित्त क्षण भंगुरत्वात् न मल प्रहारणा एव भावनाश्च प्रगल्भते इत्याश्रय परावृत्ते का वार्ता इति कृतं क्षणिकवादिनां मोक्षेण। तो ये कह रहे हैं कि ये जो चित्त क्षण है ये भंगुर है, भंगुर होने के कारण भी मलों को हटाने में समर्थ नहीं है। ठीक है ना? ये तो अब हुआ, फिर दूसरा क्षण में दूसरी वृत्ति उत्पन्न हो गई आपके यहाँ। तो ये नई नई आती रहती है, एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा गया, वो अपना काम क्षण क्षण में करता चला जा रहा है। तो मल को कहाँ हटा रहा है? बोले इस दृष्टि से तो ये तो मल हटाने में हमें समर्थ प्रतीत नहीं होती आपकी जो चित्त क्षणों की भंगुरता है। तो हम तो नहीं मानते इस चीज को। तो कह रहे हैं कि भाई हम आपके इस पूरे के पूरे जो भी दार्शनिक सिद्धांत है उससे सहमति नहीं रखते हैं। हम आपकी ना तो जो चित्त की क्षण भंगुरता है, यानी चित्त में उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं उनकी क्षण भंगुरता है, उससे सहमत हैं, और ना ही हम आपके विज्ञानवाद से सहमत हैं। क्योंकि अगर हम विज्ञानवाद का आलंबन लें तो विज्ञानवाद तो बुद्धि के बल पर आप सिद्ध करते हैं, वो बुद्धि तो एक माह्य पदार्थ है, बुद्धि तो माह्य मल से समुद्भूत है। हम तो उससे कैसे समझें कि वह मुक्ति दे देगी? वह तो खुद समल है। ठीक। अब दूसरी बात आपकी क्षण भंगुरता की है। अगर क्षण भंगुरता की बात भी करें तो जो एक क्षण में है दूसरे क्षण में नहीं है, तो जब खुद ही वो स्थायी नहीं है, खुद ही नित्य नहीं है, तो नित्यत्व का ज्ञान कराएगा कैसे? तो बोले हम नहीं मानते आपके सिद्धांत को, हमें तो आपका सिद्धांत असंगत प्रतीत होता है। अब आगे यह माध्यमिकों के मत का खंडन करेंगे, माने जो शून्यवादी हैं, क्योंकि इस कारिका में इस तरह से कहा था ना, राग आदि अकलुषो हम, और दूसरा कहा शून्यो हम। तो पहले तो इन्होंने जो है योगाचार्यों के मत का खंडन कर दिया। अब ये खंडन करेंगे क्या कहते हैं माध्यमिकों का। माध्यमिकों का खंडन करते हैं भाष्यकार। कहते हैं बंधन मोक्ष स्थिर एक आदि पक्ष युज्यते बद्धो ही मोक्षाय प्रवर्तते प्राप्यश्च निवृतो भवति इति संतानश्चेको न विद्यते तस्य भेदा भेद विकल्पोपहतत्वात् अंतः संवित रूपतयामापि शून्यो भवति इति ज्ञानम माध्यमिकानाम। कि माध्यमिकों का ज्ञान भी हमारी समझ में नहीं आता है। उनका ज्ञान कैसा है? वो पहले तो आप ये समझिए कि जो बंधन में होगा वही तो मोक्ष के लिए प्रवृत्त होगा। हाँ जी,
ठीक बात है, और वो मोक्ष को प्राप्त करके बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। बोले ठीक बात है, हम इस चीज को मानते हैं। अब हमारा जो मोक्ष है जिसको हम मानते हैं भाई, वो तो हम संवित रूप मानते हैं, परंतु जो आप हैं माध्यमिक लोग, आप तो उसको शून्य स्वरूप मानते हैं। आप तो आत्मा के स्वरूप को शून्य मान रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी पहले कहा कि जो जो जैसे जैसे आत्मा के स्वरूप को मानता है, वैसे वैसे आत्मा के स्वरूप में अवस्थित होना उनकी दृष्टि में मोक्ष कहलाता है। तो बोले आप तो शून्य मानते हैं आत्मा को, और हम संवित स्वरूप मानते हैं। अब ये देखिए कि ये जो शून्य है, माने यदि आप शून्य को परम तत्व मान रहे हैं, ठीक, जो निस्वभाव है, शून्य नित्यत्व अभावात्मक ही है आपका शून्य, उसमें कोई स्वभाव नहीं है, तो उससे आप ये समस्त प्रकार की सृष्टि को मान कैसे लेंगे? संभव ही नहीं होगा। यह सारी की सारी सृष्टि ही निस्वभाव माननी पड़ेगी। और यदि हम अपने समानांतर आपको रख भी लें एक दृष्टि से, माने यदि हम आपके शून्यवाद को अपने समानांतर रख लें, हम अपने संवित के समानांतर आपका शून्य रख लें, तो हमें अपना संवित शून्य मानना पड़ेगा, पर हम तो अपने संवित को शून्य नहीं मान सकते। आपकी दृष्टि से जैसा शून्य आपने मान रखा है, हमारा संवित तो कदापि अभावात्मक नहीं है। हमारे संवित से तो सब कुछ निश्रित हुआ है, वह निस्वभाव नहीं है। हम तो स्वातंत्र उसका स्वभाव मानते हैं, चैतन्य उसका स्वभाव मानते हैं, चैतन्य हम आत्मा कहते हैं। तो बोले हम तो आपके समानांतर आपके शून्य के समानांतर अपने संवित को रख नहीं सकते, हमारा तो संवित ही मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा है, तो ये स्पष्ट बोल दिया इन्होंने कि ते खलु सर्वभावे नहीं स्वभाव्यवादिनः संविदोपि नहीं स्वभाव्यात् मिथ्यात्व अभिधत्तशून्यतायामेव मोक्षमाचक्षिरीन। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा मान लेंगे तो हमारा जो संविद है वो भी निस्वभाव हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। हमें तो आपका ये मोक्ष और आपका ये मत किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम तो माध्यमिकों के वचन का भी खंडन करते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। अब आगे के प्रकरण में ये कहेंगे कि भाई जो शाक्य मुनि हैं, अभी बौद्धों की बात चल रही है, कि उनका उपदेश है कि विश्व विज्ञान मात्र है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए कि जितने भी संवित पदार्थ हैं मिथ्या, आप ये मान रहे हैं कि जितने भी संवित पदार्थ हैं, संवित पदार्थ माने हमारा मानना ये है कि ये सारा का सारा जगत जो है संवित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, ठीक। आप इसकी अलग दृष्टि रखते हैं, इसके प्रति बौद्धों के लिए कह रहे हैं कि आप अलग दृष्टि रखते हैं, पर हमारी दृष्टि तो बहुत अलग है। हम ये मानते हैं सब कुछ चेतन है, सब कुछ सत्य है, हम मिथ्यात्व को मानते नहीं है। हम शून्य को उस दृष्टि से नहीं मानते जिस दृष्टि से आप मानते हैं। यदि हम शून्य शब्द की बात कहते भी हैं तो हमारी दृष्टि में शून्य का अर्थ होता है प्रपंच शून्य, जहां प्रपंच की गति ना हो, जहां प्रपंच की गति ना हो वह तत्व प्रपंच शून्य कहलाता है। वहां से हम प्रपंच का लोप करके शून्य मात्र कहते हैं, परंतु उसमें चेतनता को तो मानते हैं, उसमें स्वातंत्र को तो मानते हैं। वह शून्य होते हुए भी चेतना से शून्य नहीं होता, वह शून्य होते हुए भी स्वातंत्र से शून्य नहीं होता, परंतु आपका शून्य हम नहीं मानते, क्योंकि सर्वालंबन धर्मश्च सर्वसत्त्वैर्शेषतः सर्वकलेशाशयैः शून्यम न शून्यम परमार्थतः। ये कह रहे हैं समस्त आलंबनों से, समस्त सत्वों से तथा समस्त कलेशों और उनकी वासनाओं से जो संपूर्णतया शून्य है वह भी परमार्थतः शून्य नहीं है। आप कितने भी रोपित पदार्थों को अलग करते चले जाइए, अंततोगत्वा जो परम शून्य है, जैसा शून्य हम मानते हैं वैसा शून्य हम आपके शून्य को नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हम तो इस दृष्टि से शून्य को मानते हैं कि जहां पर प्रपंच की गति ना हो और चैतन्य और स्वातंत्र बना रहे, उस सत्ता को हम शून्य कहेंगे यदि कहेंगे तो। अब ये कहते हैं कि ऐसा है कि आप यदि शून्य की परिकल्पना कर भी रहे हैं
जैसी परिकल्पना आप कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि के बल पर ही तो कर रहे हैं। तो इत्यंतःकरणस्य विचित्रात्म भासिनः अविभावित तत्वस्य विस्फुर्जितम इदम जगत, कि ये जितनी भी आपकी विभावना है, माने इस दृष्टि से कह रहे हैं, यहाँ प्रमाण दे के कह रहे हैं कि आप जितनी भी विभावना कर रहे हैं ये तो आप अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से तो आप विज्ञानवादियों के ही सन्निकट आ गए ना। आपने शून्य की विभावना तो बुद्धि से ही की और फिर उस शून्य में अवस्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो आपने तो विज्ञानवादियों के ही मत को स्वीकार करके शून्य की कल्पना की है, अब शून्य में अवस्थित हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से तो आप विज्ञानवादी सिद्ध हो गए। और हम तो माने शून्यवादियों को भी विज्ञानवादी सिद्ध कर दिया जयरथ जी ने, और कह रहे हैं हम तो विज्ञानवादियों का भी खंडन करके आ ही रहे हैं 8 पंक्ति पहले। तो बोले इस दृष्टि से हमें ना तो विज्ञानवादियों का मत स्वीकार्य है और ना ही हमें माध्यमिकों का मत स्वीकार्य है। अब आगे वो सांख्यवादियों पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं तत्र चोक्तो दोषः अकर्ता हम भवामि इति ज्ञानम सांख्यानाम तेहि निष्क्रियम एवं आत्मनम अभ्युपगमन अन्यथा हि तस्य चैतन्यम न स्यात् अचेतनानामेव क्षीरादीनाम क्रियावतोपलब्धे है। तो ये कह रहे हैं सांख्य दार्शनिकों के अनुसार मैं अकर्ता हूं, ऐसा ज्ञान होता है मुक्ति की दशा में। वे लोग आत्मा को क्या मानते हैं? निष्क्रिय मान लेते हैं। आत्मा में चैतन्य उनके अनुसार नहीं होगा। उनका मानना ऐसा है क्योंकि वहां पर निष्क्रियता है, और निष्क्रियता होने में उनमें विवेक ज्ञान उत्पन्न होने पर भी स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि निष्क्रिय होने में आप जो, ऐसा तांत्रिकों का मानना है कि आप विवेक ख्याति अगर आपको हो भी गई और निष्क्रियता बनी रही तो हम वहां पर चैतन्य नहीं मानेंगे, हम वहां चेतनता की स्थिति नहीं मानेंगे। आप अपने अनुसार कुछ भी स्पष्टीकरण देते रहिए, हमारे दृष्टिकोण से तो किसी भी प्रकार से आपका मत स्वीकार्य नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति तो स्वभावतः क्या है? प्रवृत्ति वाली है और वो कभी भी उदासीन हो नहीं सकती। इसलिए पुरुष के प्रति पुनः किसकी संभावना बनाती रहेगी? वो बंधन की संभावना बनाती रहेगी। आपने तो प्रकृति से पृथक अपने को रख लिया, प्रकृति के भेद को आपने जान लिया, और आप अक्रिय होकर के कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बोले ये जो प्रकृति है ये तो उसका तो स्वभाव ही प्रवृत्ति है, ये तो किसी भी दिन आपको दोबारा लपेट लेगी, अपने लपेटे में ले लेगी। ठीक है, तो हम तो आपके मोक्ष को वास्तव में मोक्ष नहीं मानते, हम तो आपको अमुक्त ही मानते हैं, क्योंकि आपके दोबारा लपेटे में आने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो सांख्यों का जो मोक्ष है उस मोक्ष को भी इन्होंने क्या किया? उचित नहीं माना ऐसा। अब इसके बाद में ये कहेंगे कि चलो ठीक है भाई, बौद्धों के और सांख्यों के जो मत कहे गए हैं उनमें हम एक कथन इतना तो अवश्य कहेंगे कि जो सांख्य दर्शन वालों की मुक्ति है वो बौद्धों से श्रेष्ठ है। बोले क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जो बौद्ध हैं वो तो प्राय बुद्धि के स्तर पर ही अपने आप को रख करके मुक्त हुए हैं। भाई हम तो 36 तत्वों की व्यवस्था मानते हैं, उन 36 तत्वों में जो बुद्धि तत्व है वह पुरुष से नीचे है। क्योंकि बौद्ध जो हैं वो बुद्धि तत्व पर स्थित होकर के अपने आप को मुक्त कहते हैं, सांख्य जो हैं वो पुरुष तत्व पर स्थित होकर के अपने आप को मुक्त कहते हैं। तो इस दृष्टि से, क्योंकि जैसा कि पुरानी वाली कारिका में, इससे पहले वाली कारिका में कहा गया था, तदुत्तरोत्तरम ज्ञानम तत् संसार शांतिदम, कि उत्तरोत्तर इस अवस्था पर जो स्थित है वो अधिक परमात्मा के सन्निकट है। तो इस दृष्टि से सांख्य योग वालों की मुक्ति बौद्ध सांख्य और योग वालों की मुक्ति बौद्धों से श्रेष्ठ है। बोले ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये हम स्वीकार करते हैं कि जो है सांख्यों की मुक्ति जो है वो बौद्धों से श्रेष्ठ है। इस चीज को इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो मुक्त हम नहीं मानेंगे सांख्यों को, क्योंकि उनकी तो प्रकृति के प्रवृत्ति मान होने के कारण उनकी दोबारा संस्कृति होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। तो भाई
अब एक बात ये और कह देंगे कि सांख्य योग में सांख्य वालों से ज्यादा उन्नत जो मुक्ति है वो योगियों की है। बोले ऐसे कैसे योगियों की है? तो यहाँ पर ये बोलते हैं एवं सांख्य पातंजल्यो हो प्रकृति पृथक भावेन पुंज्ञानस्य सम्येपि सांख्येभ्यः पातंजलानामीश्वर प्राणिधानातः तद विशेष्यते इति तेषां पुंसत्तत्वोर्ध्ववर्तनीयति तत्व प्राप्तिरुक्ता। कह रहे हैं कि पातंजल योग में सांख्य योग की तरह जो पुरुष पद की प्राप्ति बताई गई है उसमें एक छोटी सी भिन्नता हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वह ईश्वर प्राणी धानात्वा, इस पद से ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के कारण वो मुक्त दशा में पुरुष पद से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और नियति तत्व पर आरूढ़ रहते हैं। तो इस दृष्टि से सांख्य लोगों की अपेक्षा, यानी सांख्य दर्शन सम्मत मुक्ति जिन्होंने प्राप्त की है उनकी अपेक्षा योग दर्शन सम्मत मुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों की स्थिति उच्च हम मानते हैं। परंतु यहां पर एक बात ये दोबारा कह रहे हैं कि नियति तत्व भी तो अभी बहुत नीचे है। हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं उससे तो बहुत नीचे नियति तत्व है, वो तो माया के कंचकों में परिगणित है। हम तो अभी पुरुष तत्व से और ऊपर 11 तत्वों की बात कर रहे थे। 5 माया के कंचुक, 1 माया 6, और इसके अतिरिक्त वो शिव शक्ति ईश्वर सदाशिव और शुद्ध विद्या 5 तत्व। ये बोले कि हम तो अभी इन 11 तत्वों से ऊपर परम तत्व की बात कर रहे हैं जिसको हम परम शिव कहते हैं, जिसके स्पंदन से, जिसके स्वातंत्र से ये सारी सृष्टि उद्भूत होती है। बोले ये तो बहुत निम्न कोटि के मोक्ष की बात कर रहे हैं, अन्य दर्शन। तो इस दृष्टि से इन्होंने इनके मत का विवेचन किया भाष्यकार जी ने। अब ये कहते हैं कि हम योगाचारियों का, माध्यमिकों का और इनका योगाचारी माध्यमिक सांख्य और योगियों के मत का विवरण देने के बाद में अब हम अन्य और मतों का विवरण दे देते हैं। एवं च मौसल पाशुपतादीनाम अपि यथा यथम ज्ञानातिशय ऊर्ध्वोर्ध्वं तत्वाप्ति ही परम पदम इति तदुक्तम मूसले कारुकेश्चैव माया तत्वं प्रकीर्तितम् इति तथा व्रते पाशुपते प्रोक्तम् ऐश्वरं परमं पदम् इति तत्रैव बौद्धादीनां माययादेव मलादंशांशिकया मौसुलानां कार्मादपि पाशुपतानां अनात्मनि आत्म अभिमानात् आणवादपि मलोन्मोचकम ज्ञानम तदुक्तम समास व्यासाभ्याम इति। ऐसा इन्होंने कहा है। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई जो हमने अभी बौद्ध आदियों के विषय में कहा उसके बाद में मौसुल पाशुपात और कारुक मत के विषय में कहते हैं, जिसमें कि मौसुल और कारुक मत जो है वो माया तत्व की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं। पाशुपात जो हैं वो प्राय ईश्वर के पद की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं, ईश्वर को ही परम पद मानते हैं। तो इस प्रकार बौद्ध आदि के मत में मायी मल से अंश ज्ञान ही जो है उनको मुक्त करता है। वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होते, अंशतः मुक्त होते हैं। मूसलों के मत में जो वही ज्ञान है वह कार्म मल से मुक्त करता है, ठीक। और पाशुपत मत में अनात्मा में आत्माभिमान रूप जो आणव मल है उससे मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार ये जो कारिका है उसमें समास व्यासाभ्याम पद से यही बात कही गई है कि किसी में कम किसी में ज्यादा, पर मुक्ति किसी में पूरी प्राप्त नहीं हो रही है। तो उनकी दृष्टि से तो वास्तव में ये मुक्त नहीं अमुक्त ही हैं। अब इस बात पर अभिनव गुप्त जी 34वीं कारिका का अवतरण कर रहे हैं। तो अभिनव गुप्त जी कह रहे हैं कि भाई ननु स्वदर्शनो औचित्येन एव बंध विलगन एवैक्यमति नासो मुक्त इति आशंकया। कि प्रश्न ये है कि अपने अपने दर्शन के अनुसार बंधन के नष्ट होने पर भी वह मुक्त क्यों नहीं है, माने हम उनको मुक्त क्यों नहीं मान रहे। इसलिए तस्मान मुक्तो
मुक्तोऽपि अवच्छेदात् अवच्छेदान्तरे स्थिते अमुक्त एव मुक्तस्तु सर्वावच्छेद वर्जितः। बोले उनके सभी अवच्छेदों का जो है नाश नहीं हुआ, इसलिए वो मुक्त नहीं है, हम इसलिए उनको अमुक्त मान रहे हैं। तो अर्थ है कि अंशतः मुक्त होते हुए भी, माने उनके सभी अध्वानों के बंधन नहीं कटे, सारे अध्वाएं उनकी नहीं कटी, ठीक है, उनका आंशिक बंधन बना रहता है। तो अंशतः मुक्त होते हुए भी उनका आंशिक बंधन बना रहेगा, माने बंधन है, आंशिक बंधन मुक्त हो गया, आंशिक बंधन बना रहा, आंशिक अध्वान कट गए, कुछ अध्वान बचे रहे, तो इस दृष्टि से वो आंशिक मुक्त है, आंशिक बद्ध है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो ये आंशिक बंधन की जो संभावना वहां बनी हुई है उसके कारण उनको मुक्त नहीं कहा जा सकता, वह अमुक्त ही है। और वस्तुतः मुक्त तो वही होता है, कौन होता है? मुक्तस्तु सर्वावच्छेद वर्जितः, मुक्त तो वही है जिसने सभी अध्वानों का, सभी अवच्छेदों का क्या कर दिया है? समुच्छेद कर दिया है, सभी अवच्छेदों से वह ऊपर उठ गया है, वही वास्तव में बंधन मुक्त होता है। ऐसा इन्होंने 34वीं कारिका में कहा है। अब यहां पर भाष्यकार जी और बातों को कहते हैं कि भाई ये जो विज्ञानवादी आदि हैं इनके विषय में बात कर रहे हैं कि तन मुक्ता अपि तद ऊर्ध्ववर्त्याध्यान्तरावच्छेद स्थितेर मुक्ता एव एत एवेशा पुनरपि सर्गारंभे सृज्यमानत्वात् संसार विर्भावः, कि ये जो आधे मुक्त और आधे युक्त, ये जो अपने आप को लोग मुक्त समझते हैं और वास्तव में वो मुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे हिसाब से ना तो योगाचारी मुक्त है, ना ही माध्यमिक मुक्त है, ना ही सांख्य मुक्त है, ना ही योग दर्शन को मानने वाले योगी मुक्त हैं। इन चार के विषय में तो मूल रूप से इन्होंने कहा, उधर मौसूल, कारूप और पाशुपात के विषय में भी कह दिया कि वो भी माया तत्व और ईश्वर तत्व तक ही प्रतिष्ठित हैं, तो वो भी हमारी दृष्टि में मुक्त नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, जब सर्ग के प्रारंभ में परमात्मा सृष्टि करते हैं, परमात्मा उनको सबसे पहले आगे ला करके कह देते हैं, बोले आइए दोबारा प्रयास कीजिए। तो उस बात को ये कह रहे हैं, सांख्य वेदादि संसिद्धान श्रीकंठस्तद हर मुखे सृज्यत्येव पुनस्तेव न सम्यक मुक्तिरीदृशी, कि सांख्य वेद आदि के अनुसार कहा जा रहा है मुक्त पुरुषों की, मतलब कैसे मुक्त पुरुष, ये जैसे मुक्त पुरुष अभी ये माध्यमिक योगाचार और ये सांख्य आदि के द्वारा है ना, ऐसे मुक्त पुरुषों की श्रीकंठ नाथ सृष्टि के आरंभ में पुनः सृष्टि करते हैं। बोले आइए दोबारा नियुक्त हो जाइए। जब तक आप चरम विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपकी हम गति नहीं मानेंगे, आपको बार बार विनियुक्त करते रहेंगे सृष्टि के प्रारंभ में। तो इसलिए उनकी ऐसी जो मुक्ति होती है वो क्या नहीं होती कि न सम्यक मुक्ति दृष्टि, इस दृष्टि से उनकी ये जो मुक्ति है सम्यक मुक्ति नहीं मानी जाती। वो तो इसी तरह से हमेशा संसार चक्र में रखे रहते हैं, जैसे घट यंत्र, घट जो है चाक के ऊपर रखा रहता है, माने एक बार घट बना, फिर फूट गया, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर वो मिट्टी दोबारा घड़े चाक पर रख दी, वो यही चक्र उसका चलता रहता है। तो ऐसा स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है। क्या कहा गया है? लौकिका नाम पुनः सृष्टि पुनः संसार एवच संसार चक्र मारूढ़ा भवंती घट यंत्रवत। तो ये बात इन्होंने स्वच्छंद तंत्र से उठा करके यहां कह दी। अब आगे कहते हैं कि मुक्ति का कथन कर रहे हैं कि किस प्रकार से मुक्ति होगी उसको बता रहे हैं। अच्छी मुक्ति क्या मानते हैं हम? मुक्तंश्च प्रतिबंधात्तम पुनर्बधनाति चेश्वरः बंधः संसारतो भूयो यावद्देवं न विन्दति। यहाँ देव शब्द परम शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ईश्वर प्रतिबंध के कारण मुक्त को पुनः बंधन में डालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिबंध रह गया ना, आंशिक प्रतिबंध रह गया। आपने ईश्वर तत्व पर प्रतिष्ठित होकर के अपने आप को मुक्त समझ लिया। बोले हम तो इसको नहीं मानते हैं कि आप ईश्वर तत्व पर प्रतिष्ठित हो गए तो मुक्त हो गए, ठीक। तो वहां पर प्रतिबंध रह गया। अब भगवान क्या करते हैं कि जो इस दृष्टि से आंशिक बंधन लेकर के मुक्त होते हैं या मुक्त समझते हैं, वह बद्ध पुरुष
संसार के कारण जो है बंधन में पड़े ही रहते हैं। माने क्योंकि उनके पास में एक बंधन लगा हुआ है, एक आंशिक बंधन लगा हुआ है, तो वो संसार में संसृति उनकी होती रहती है। और कब तक होती रहती है? तो बद्ध पुरुष संसार के कारण तब तक बंधन में रहता है जब तक वह परम शिव को नहीं जान लेता। तो परम शिव को जानने से ही वो मुक्त होता है, ऐसा ये कह रहे हैं। अभी आगे कह रहे हैं कि वास्तविक मुक्ति जो है वो तो शैवों की ही होती है। अब कैसे कहेंगे? सर्वाध्वानुविष्क्रांतम शैवानतु परम पदम इति, कि सभी अध्वाओं से परे शैवों को ही परम पद की प्राप्ति होती है। तथा शैव सिद्धो भाति मूर्धनि तरेषाम मुक्तः सृष्टो पुनरभ्येति नाधः इति। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई जो शैव साधक हैं वो सिद्ध होने पर अपने मुक्तों के सिर पर बैठता है। माने शैव साधक जो है जब वह सिद्ध हो जाता है यानी मुक्त हो जाता है तो अन्यों के सिर पर बैठता है। अन्यों का मतलब हो गया 36 तत्वों से ऊपर वह बैठता है, तो सर्वोत्कृष्ट होकर स्थित होता है। और एक बार मुक्त हो जाने पर मुक्तः सृष्टो पुनः अभ्येति नाधः, उसका फिर नीचे पतन नहीं होता। एक बार मुक्त होने के बाद में वह फिर सृष्टि में पतित नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे 35वीं कारिका कहते हैं, तो मुक्ति में पूर्ण ज्ञान ही निमित्त है, अपूर्ण ज्ञान नहीं। अब इस विषय में आगे की कारिका के विषय में ये बता रहे हैं, वो इस विषय को आगे की कारिका में बता रहे हैं। 35वीं कारिका में यत्तु गेयस तत्वस्य ज्ञानम स्वात्मनोज्झितम अवच्छेदहि न तत्कुत्रापि अज्ञानम सत्य मुक्तिदम। इन्होंने कहा कि जो इदंता पारदर्शी अवच्छेदों से सभी प्रकार से रहित है, फलतः कभी भी अर्थात किसी भी अंश में अज्ञान नहीं है, प्रत्युत ज्ञेय तत्व का पूर्ण प्रथात्मक ज्ञान है। वही ज्ञान वास्तव में मुक्ति प्रदान करने वाला है। माने जिस ज्ञान से सभी प्रकार की भेद प्रथाएं नष्ट हो गई हों, जिस ज्ञान से पूर्ण अभेद का प्रत्यभिज्ञान हो गया हो, जिस ज्ञान से अपने शिव स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो गई हो, और यह सारा का सारा संसार अपने स्वरूप का प्रथन माने विस्तार ही दिखाई देने लगे, और ये सारे अध्वान चाहे वह शिव से लेकर क्षति पर्यंत सारे 36 तत्व हों, चाहे वो पद वर्ण पद मंत्र ये हों, चाहे वह भवन हो, चाहे वो अन्य 5 शांत्यातीता आदि कलाएं हों, निवृत्ति आदि कलाएं हों, बोले इनसे ऊपर उठ करके जो अपने आप को देखता है वही वास्तव में कौन है? शिव है, परम शिव है, मुक्त है। और दूसरी बात, ये जो षडद्व हैं, यह षडद्व ही मेरा ही अपना विस्तार है, मैं इनसे भिन्न नहीं हूं, ये मुझसे भिन्न नहीं है। इस तरह का जो प्रत्यभिज्ञान कर लेता है वही मुक्त कहलाता है। माया के पद पर बैठा हुआ, ईश्वर के पद पर बैठा हुआ, या आपके बुद्धि के पद पर बैठा हुआ जीव मुक्त नहीं कहलाएगा, वो दोबारा युक्त होगा। सर्ग के प्रारंभ में पद परमात्मा उसे सृष्टि में पतित कर देंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो ये हमने 35वीं कारिका तक किया। ठीक, अब आगे